नमस्कार साथियों, चौहान सर साइंस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में मैं राकेश चौहान आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो की अगली सीरीज। इससे पहले हमने इस चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 8 पार्ट पढ़ लिए थे और यह इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। तो हमने पार्ट 4 में या 5 में पढ़ा था कि विद्युत चालकता क्या होती है। तो C बराबर 1/R यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विद्युत चालकता। अब आज हम पढ़ेंगे विद्युत चालकता को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। और केमिस्ट्री में एक चीज हमेशा मान के चलना, कोई भी जो कारक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझिए या कोई 2 कारक लिखिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो मैं बात करूं पहले विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक है विद्युत अपघटन की प्रकृति। तो आप अध्याय पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। विद्युत अपघटन यानी विद्युत धारा द्वारा कोई पदार्थ मूल तत्व या परमाणु में टूटना क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन। ये हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चरों में। तो विद्युत अपघटन की प्रकृति पर भी निर्भर करती है विद्युत चालकता। यानी अगर इसमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन करोगे तो विद्युत चालकता में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो एक चीज माइंड में रखना, विद्युत चालकता यानी विद्युत धारा का प्रवाह, ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना। तो विद्युत अपघटन की प्रकृति कैसे प्रभावित करती है? यानी किसी विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर क्या करती है? निर्भर करती है। कोई भी विद्युत चालकता किसके ऊपर निर्भर करती है? उसके विलयन में उपस्थित आयन, यानी जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ही ज्यादा विद्युत चालकता होगी। यानी किसी विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयन धनायन हो सकते हैं और ऋणायन हो सकते हैं, उनकी संख्याओं पर क्या करती है? निर्भर करती है। मैं बात करूं अगर विलयन प्रबल विद्युत अपघटन हो, यानी यदि प्रबल विद्युत अपघटन का विलयन हो तो आप सब जानते हैं प्रबल विद्युत अपघटन यानी उसमें आयनों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। यानी प्रबल विद्युत अपघटन का अगर विलयन है तो उसमें आयनों की संख्या अधिक होगी, और आयनों की संख्या जब अधिक होगी तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट जो निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनों पर, यानी आयनों की संख्या अधिक तो विद्युत धारा अधिक, और विद्युत धारा अधिक तो चालकता अधिक। यानी यहां से ये स्पष्ट हुआ कि विद्युत अपघटन की प्रकृति पर भी निर्भर करती है विद्युत चालकता। अगर प्रबल विद्युत अपघटन आपने उपयोग में लिया है तो उनमें आयनों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। जब आयनों की संख्या अधिक होगी, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, आयनों की संख्या अधिक होगी यानी इलेक्ट्रिक करंट अधिक होगी। जब इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा अधिक होगी तो विद्युत चालकता का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। तो अगर आप प्रबल विद्युत अपघटन का उपयोग कर रहे हो तो प्रबल विद्युत अपघटन में आयनों की संख्या अधिक होती है और इस कारण उसमें विद्युत धारा अधिक होती है और चालकता का मान भी बढ़ जाता है। यानी विद्युत अपघटन प्रबल लेने पर विद्युत चालकता बढ़ जाती है। इसके विपरीत यानी उनकी चालकता अधिक हो जाती है अगर आप वीक यानी दुर्बल इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन लोगे तो विलयन की चालकता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यानी प्रभावित करने वाले कारकों में हम उन्हीं को लेंगे कि किन के साथ किस प्रकार का परिवर्तन किया जाए तो विद्युत चालकता में क्या हो? परिवर्तन हो। प्रभावित करने वाले कारकों का अर्थ ये हुआ कि अगर मैं विद्युत अपघटन के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन करूं तो चालकता में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो पहला हमने कारण पढ़ा विद्युत अपघटन की प्रकृति, यानी प्रबल होगा तो उसकी चालकता अधिक होगी, और विद्युत अपघटन अगर दुर्बल होगा तो उसकी चालकता क्या होगी? न्यून यानी कम होगी। तो पहला कारण है यानी प्रभावित करने वाला पहला कारण इंपॉर्टेंट और इजी है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। मैं दूसरे कारक की ओर बढ़ता हूं, टेम्परेचर यानी ताप द्वारा भी क्या प्रभावित होती है? विद्युत चालकता। अगर किसी भी विलयन का ताप बढ़ा दिया जाए यानी विद्युत अपघटन विलयन की चालकता ताप पर निर्भर करती है, अर्थात ताप बढ़ने पर आयनों की गतिशीलता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है।
यानी आप किसी भी विद्युत अपघटन विलयन का ताप बढ़ाओगे, और हम जानते हैं विद्युत अपघटन विलयन ताप बढ़ाने पर अपने आयनों में टूट जाता है, और अधिक ताप बढ़ाने पर उन आयनों के मध्य गति होने लगती है, और गति आयनों की गति ही विद्युत धारा कहलाती है, और विद्युत धारा में वृद्धि, यानी वापस याद करना, चालकता में वृद्धि, यानी टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है किसको, विद्युत चालकता को, यानी ताप पर निर्भर होती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, और इस प्रकार उनकी चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी किसी भी विद्युत अपघटन विलयन का अगर ताप बढ़ाया जाए तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। अधिक ताप बढ़ाने पर आयन गति करने लगते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, जब विद्युत धारा होगी तो विद्युत चालकता होगी, यानी ताप कम कर दिया जाए तो विद्युत चालकता में कमी, ताप बढ़ा दिया जाए तो विद्युत चालकता में वृद्धि। अगला गुण पढ़ेंगे प्रभावित करने वाला विलायक की प्रकृति। हम प्रभावित करने वाला तीसरा कारक पढ़ेंगे विलायक की प्रकृति। तो जो विद्युत चालकता है विलायक की प्रकृति पर भी डिपेंड करती है कि विलायक कैसा है, उसके ऊपर भी निर्भर करती है। विलायक में परिवर्तन करने पर विद्युत चालकता में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। विलायक विलेय ये क्या होता है, ये चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे। तो विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है, जब विलेय और विलायक दोनों मिला दिया जाए तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है सॉल्यूशन यानी विलयन। तो मैं बात करूं विलायक की प्रकृति पर कैसे निर्भर करती है विद्युत चालकता, यानी ये कारक है जो कैसे प्रभावित करता है विद्युत चालकता को। तो विद्युत चालकता विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी विद्युत चालकता किसके ऊपर निर्भर करती है, इसके ऊपर भी निर्भर करती है, और हमने दो कारक पहले पढ़े उनके ऊपर भी निर्भर करती है। यदि कोई विलयन है और वह विलयन कौन सा है, उस विलयन में ध्रुवीय विलायक है। मैं बात करूं, एक समझा देता हूं आपको, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। विलेय होता है जो मिलाया जाता है कम मात्रा में, और विलायक की मात्रा होती है हमेशा अधिक। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यदि कोई विलयन में ध्रुवीय विलायक है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है उसमें विलेय भी उपस्थित है और विलायक भी उपस्थित है, लेकिन इस विलायक की मात्रा हमें पता है अधिक होती है। अगर वो ध्रुवीय विलायक है तो ध्रुवीय क्या होता है, माइनस नेगेटिव और प्लस नेगेटिव, इसका निर्माण होना। दो ध्रुव होते हैं, ऋणात्मक, आंशिक ऋणात्मक और आंशिक धनात्मक, इन्हीं को बोलते हैं ध्रुवीय। तो यदि कोई विलयन में ध्रुवीय विलायक है, और हम जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है, अगर उनकी ध्रुवीय विलायक की प्रकृति अधिक है, यानी उसमें कौन अधिक है, प्लस और माइनस अधिक है, तो मैंने आपको एक लिंक से जोड़ा था कि विद्युत धारा से रिलेटेड करना है विद्युत चालकता को। तो यदि कोई विलयन में ध्रुवीय विलायक है तो उसकी विद्युत चालकता क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, विद्युत चालकता क्या होगी बच्चों, अधिक होगी, क्योंकि विलायक कौन सा प्रकृति का है, आंशिक ऋणायन और आंशिक ऋणायन, आंशिक धनायन और आंशिक ऋणायन, यानी ध्रुवीय प्रकृति का है। तो कोई भी विलयन में अगर विलायक ध्रुवीय प्रकृति का हो और उनकी ध्रुवणता अधिक हो तो उसकी चालकता भी अधिक होगी। इसी प्रकार यदि विलायक ध्रुवित कम मात्रा में हो, यानी विलायक में ध्रुवित कम हो, तो उसकी विद्युत चालकता में भी क्या होती है, कमी होती है। यानी ये निर्भर करता है विलायक की प्रकृति पर। सीधा सा आपको ये लिखना है, यदि कोई विलायक ध्रुवीय प्रकृति का अधिक है तो उसकी विद्युत चालकता भी अधिक होगी, और यदि किसी विलायक की ध्रुवण क्षमता यानी ध्रुवीय कम हो तो उसकी चालकता भी क्या होगी, कम होगी। यानी यहाँ से ये कारण स्पष्ट हुआ है कि विलायक की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है। अलग अलग प्रकार के विलायक लेने पर, यानी कम ध्रुवीय और अधिक ध्रुवीय लेने पर चालकता में कमी और वृद्धि होती है। आगे लास्ट कारण हम पढ़ेंगे प्रभावित करने वाला तनुता। तनुता क्या होती है कि किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा है, किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। जब विलेय पदार्थ की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह विलयन तनुता कहलाता है। विलयन की तनुता बढ़ाने पर, जब विलयन की तनुता बढ़ाना अर्थात विलेय पदार्थ को क्या करना बच्चों, या ध्यान देना, विलेय को क्या करना, कम। हमें पता है विलेय को जितना कम करेंगे उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी,
तनुता, क्योंकि हम जानते हैं जितना विलय कम होगा वही तो कहलाता तनुता, और जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा क्या कहलाएगी, तनुता। यानी विलयन की तनुता बढ़ाने पर, तनुता कब बढ़ेगी, जब विलय पदार्थ की मात्रा में क्या होगी, कमी। जब विलय पदार्थ की मात्रा में कमी होगी तो विलायक क्या हो जाएगा, अधिक। यानी विलायक अधिक होगा यानी ध्रुवण अधिक हो जाएगा उसमें, क्योंकि हम जानते हैं विलायक की प्रकृति भी प्रभावित करती है। यानी तो विद्युत चालकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और तनुता बढ़ाने पर आयतन की मात्रा ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हमने जो विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का अध्ययन किया है, इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर के आपके शुरुआत में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हमने विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। और अगर आप इस चैनल यानी चौहान सर साइंस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर पे नए हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा यूनिट स्टार्ट करना है। थैंक यू।